बच्चों, अब देखिए जय सुभाष का पंचम सर्ग यानी पांचवा सर्ग। तो इस पंचम सर्ग में सुभाष के छद्म वेश में अर्थात बनावटी वेश में वेश बदलकर घर से भाग जाने की कथा का वर्णन है। तो सुभाष जब घर में नज़रबंद थे, मतलब सरकार ने उनको अपने घर में ही उनके घर में ही कैद कर रखा था, तो तब सरकार ने इनकी समस्त गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा रखा था। मतलब ये कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे स्वतंत्रता के लिए, तो इस तरह से सरकार उन पर निगरानी रखे हुए थी। तो 15 जनवरी 1941 ईस्वी को, मतलब 15 जनवरी 1941 ईस्वी को जाड़े की अर्धरात्रि में, मतलब आधी रात में दाढ़ी बढ़ाए हुए ये एक मौलवी के वेश में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए। तो जो अपने ही घर में कैद कर रखा गया था इनको, तो इन्होंने रूप बदला, एक मौलवी का रूप बनाया और अपने घर से निकल गए। पुलिस को चकमा दे करके, धोखा दे करके चले गए और फ्रंटियर मेल से पेशावर पहुंच गए। तो वहां से निकल के वो पेशावर पहुंचे और वहां से बर्लिन, फिर बर्लिन जाकर के उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो उन्होंने एक फौज बनाई, एक सेना बनाई जिसको आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया गया। दूर रहकर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना कठिन जानकर ये पनडुब्बी द्वारा टोक्यो पहुंच गए। तो फिर वहां पर जो है टोक्यो पहुंच करके उस सेना को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो जापानियों ने इन्हें पूरा सहयोग दिया। अब सहगल, शाहनवाज, ढिल्लन और लक्ष्मीबाई ये सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने वीरता से इस सेना का नेतृत्व किया। तो ये अलग अलग जो दल बनाए गए आज़ाद हिंद फौज के, तो वो जो है इनके नाम पर बनाए गए और सबने जो है आज़ाद हिंद फौज के उन दलों का नेतृत्व किया, मतलब उसको लीड किया, लीडर बने। और सुभाष ने दिल्ली चलो का नारा हर दिशा में गुंजित कर दिया। मतलब उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको एक नारा दिया कि दिल्ली चलो। सब दिल्ली गए, वहाँ पहुँच कर के ये अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। तो आज़ाद हिंद फौज का हर सैनिक स्वतंत्रता संग्राम में जाने को उत्सुक था। मतलब जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे वो सभी जो है इस सेना में जाना चाहते थे।